फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 levels: लोकल, स्टेट्स एंड नेशनल्स, एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। पिछले वर्षों हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों में काम करता है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। एक होता है लोकल, एक होता है स्टेट और एक होता है नेशनल। तो इसमें हमने ये बताना है, इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन जो है वो कैसे काम करता है। तो how does this take place in a democracy? What is the role of a member of the legislative assembly and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the examples of health. तो इसमें लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, इसमें हमने ये अध्याय में पढ़ा कि जो विधानसभा के सदस्य थे और जो मंत्री थे उनकी इसमें क्या भूमिका है। जो लोग हैं वो शासन के सामने अपने जो विचार हैं वो कैसे रखते हैं, मतलब कि जो लोग हैं अपने गवर्नमेंट के सामने अपने जो विचार हैं वो कैसे रखते हैं और किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, कोई भी उनका जो काम होता है उसकी मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, मतलब हम हेल्थ का उदाहरण लेते हैं। आगे है हमारा टॉपिक, हु इज एन एमएलए, मतलब कि जो विधायक होता है वो कौन होता है। तो विधायक इसमें हमने पढ़ना है, इन द above sections you have read that some events in Patalpuram you may be familiar with some officials names such as collector, medical officers. What have you heard on MLA and the legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? तो जो उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, मतलब जिलाधीश चिकित्सा अधिकारी होते हैं कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, इनको बोलते हैं जिलाधीश चिकित्सा अधिकारी। तो इसमें ये बताया कि परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है। विधायक होता है हमारे एमएलए और विधानसभा किसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को। क्या आप अपने क्षेत्र में विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो इसमें बताया कि जो विधानसभा है वो विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए जो है वो कौन चुनता है, एमएलए जो है चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। And also from the government. In this way we say that the MLA represent people. The example below will help us understand this better. तो चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वह एमएलए जाने विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. From each constituency, the peoples elect one representative who then become a member of the legislative assembly. You would have noticed that people stand for elections in the name of the different parties. These MLA therefore belong to different political parties. तो every state in India has a legislative assembly, कि भारत के हर राज्य में एक क्या होता है, विधानसभा है, हर राज्य के क्षेत्रों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए हम मैप में तो मैप में दिया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है।
जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं मतलब जो लोग एमएलए होते हैं, वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को दल की सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।